बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है अल्लाह के यहाँ उन लोगों का मुकाम क्या है जो 5 वक्त उसके सामने झुकते हैं, जो अजान सुनते ही सब छोड़ देते हैं और अपने रब के बुलावे पर लब्बैक कहते हैं। आज मैं आपको वो 15 इनाम बताने जा रही हूँ जो अल्लाह ताला उन लोगों को अता करता है जो नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। पहले 5 इनाम। दुनिया में दिल का सुकून। नमाज दिलों की ठंडक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके दिल से बेचैनी, डर और गम दूर कर देता है। नंबर 2, रिस्क में बरकत। नमाजी के घर में अल्लाह ऐसी बरकत देता है कि थोड़ा भी काफी हो जाता है। कुरान कहता है, और अगर वो नमाज कायम करें तो हम उन पर आसमानों जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। नंबर 3, चेहरे का नूर। नमाज पढ़ने वाला जब वुजू करता है तो गुनाह पानी के साथ बह जाते हैं और उसके चेहरे पर नूर पैदा होता है। नंबर 4, अल्लाह की हिफाजत। जो बंदा सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे हर शर, हर नुकसान, हर मुसीबत से बचाते हैं। फरिश्ते उसके गिर्द हिफाजती हसार बनाते हैं। नंबर 5, अल्लाह का कुर्ब। नमाज वो लम्हा है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। सजदा दरअसल वो जगह है जहां जमीन पर झुककर आसमान वाला तुम्हारे करीब आता है। अगले 5 इनाम। मौत के वक्त। नंबर 6, ईमान पर मौत। जो बंदा नमाज का आदी होता है अल्लाह उसे ईमान के साथ दुनिया से उठाता है। नंबर 7, मौत की आसानी। उसकी रूह आसानी से निकलती है। ना चेहरा काला होता है, ना दिल सख्त, बल्कि उसके चेहरे पर अजब सुकून होता है। नंबर 8, फरिश्तों की मदद। हदीस में आता है कि जब नमाजी की रूह निकलती है तो फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रूह, खुश हो कि तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। नंबर 9, कब्र की राहत। नमाज पढ़ने वाला जब कब्र में जाता है तो नमाज उसके सरहाने आकर कहती है, ए रब, इस पर अजाब ना देना, मैं इसकी मुहाफिज हूं। नंबर 10, नूर का सफर। नमाज पढ़ने वाला कब्र से लेकर हशर तक एक नूर के साथ उठाया जाएगा। ऐसा नूर जो उसके आगे आगे चलेगा। सुबहान अल्लाह। आखिरी 5 इनाम आखिरत में। नंबर 1, हिसाब की आसानी। कुरान पाक में है, जिसका नामा आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा उसका हिसाब आसान होगा। नंबर 2, हौज़े कौसर से पानी पीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से वो लोग जो नमाज के पाबंद होंगे, मैं उन्हें अपने हाथ से कौसर का पानी पिलाऊंगा। सुबहान अल्लाह। नंबर 3, अर्श के साए में जगह। कयामत के दिन जब सूरज करीब होगा, नमाजी उन 7 लोगों में होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। नंबर 4, जन्नत का बुलावा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो, दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम पर न खौफ है न गम। ये बुलावा उनके लिए है जो सजदों से मोहब्बत करते थे। नंबर 5, अल्लाह की दीदार की नेमत। सबसे बड़ा इनाम। जब नमाजी जन्नत में पहुंचेंगे तो उन्हें अपने रब का दीदार नसीब होगा। सुबहान अल्लाह। और उस लम्हे वो कहेंगे, ए रब, इस नेमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है। ये रब और बंदे का राज है। जब तुम सजदे में जाते हो तो जमीन पर सबसे नीचे होते हो, मगर दरअसल उस वक़्त तुम सबसे ऊंचे मुकाम पर होते हो। नमाज तुम्हें बदल देती है, ये गुनाहों को धो देती है, ये दिल को रोशन करती है और जिंदगी को सुकून से भर देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं,
इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाई से रोकती है। तो आओ आज से अहद करते हैं कि नमाज को अपनी रूह का हिस्सा बनाएंगे, कि हमारी पहचान यही हो कि हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह 5 वक्त बुलाता है और हम कहते हैं लब्बैक या अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं।